हाँ, तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जीके जीएस का जो एसएससी जीडी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। उसमें से हम लोग लगभग 100-150 क्वेश्चन आज करेंगे जो सबसे बेस्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के प्रमुख वन जीवन एवं अभ्यारण्य, ठीक है, अभ्यारण्य को लेके है, यानी भारत के प्रमुख वन जीव यानी वन में रहने वाले जीवों और उनके रहन सहन के बारे में, मतलब कौन किस कैटेगरी का है इसका बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला जो शुरू होता है वो होता है कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो है आपका रन ऑफ कच्छ, गुजरात। ठीक है, रन ऑफ कच्छ जो है, कच्छ एक गुजरात का एक जिला है जो गुजरात में है। ठीक है, रन ऑफ कच्छ है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि कनिका, ठीक है, भत्रकनिका वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा तीसरा नंबर के क्वेश्चन को। तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि तीसरा नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि मानेसर अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो वो है हरियाणा में। ठीक है, अब आता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान व अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए उसके बाद से हमारा क्वेश्चन आता है, ये आता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में। ठीक है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह असम में। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है इसके बाद से आता है हमारा क्या, इसके बाद से आता है हमारा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब आता है कि ताल छापर वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यह राजस्थान में। ठीक है, और फिर आता है कि बालपाखी वन जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? यह है असम में। ठीक है, उसके बाद आता है कि हमारा इसके बाद आता है कि नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह है हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि विशेष वन जीव, ठीक है, विशेष वन जीव संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, विशेष वन जीव संरक्षित क्षेत्र। ठीक है, तो विशेष वन जीव संरक्षित क्षेत्र में पहला हमारा है कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिवर्स कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड में। ठीक है, फिर आता है पंचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ रिवर्ज कहाँ पर स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। ठीक है, फिर आता है कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो यह है आपका कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, तीनों जगह पे है। ठीक है, फिर आता है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो ये है हमारा अंडमान निकोबार में। ठीक है, फिर आता है कि मानस बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? यह है असम में। ठीक है, असम में। ठीक है, और अब जो है, अब आ गया हमारा कि सिमलीपाल, ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? वो है उड़ीसा में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला देख अगला जो हमारा है ये है भूगोल से। ठीक है, अब हम ये भूगोल का जो है टॉपिक उठा रहे हैं। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है हम उसी को लेके आए हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो हमारा है वो क्या है? भूगोल का पहला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? बाघ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है।
सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है, जिस पर हम लोग रहते हैं, ठीक है, यानी जिस पर हम लोग रहते हैं, कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप, ठीक है। फिर आता है सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है, जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं। नीला ग्रह किसे कहता है? पृथ्वी को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को, ठीक है। और सफेद महाद्वीप किसे कहता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को, ठीक है। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में है? तो वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, ठीक है। विश्व का सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो चीन की दीवार है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे कौन सा है? तो मौना मौना लोआ हवाई, ठीक है। मौना लोआ हवाई जो है विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, ठीक है। अब आता है हमारा 94 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब हमारा आ गया 94 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 1 मिनट भाई। हाँ, 94 नंबर वाला कहता है कि हाँ, वो तो हो गया है, नहीं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो है वैरण द्वीप। वैरण द्वीप का भारत का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। फिर आता है कि भारत की पहली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? भारत की पहली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो वो है जिम जिम कार्बेट। जिम कार्बेट कर नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है, ठीक है। फिर आ गया 96 नंबर। विश्व की पहली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे लगी थी? तो वो अमेरिका में लगी थी, जिसका नाम था क्या? येलोस्टोन, ठीक है, येलोस्टोन था, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो है ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस कौन सी? डिब्रूगढ़ से चली थी, ठीक है, कन्याकुमारी तक। कहाँ से? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। अब पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है और कहाँ से कहाँ तक है? तो सीधा बताएंगे विवेक एक्सप्रेस वे, ठीक है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, ठीक है। फिर आ गया आपका पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो भूपर्पटी कहते हैं, ठीक है। अब फिर से देख लेते हैं कि सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो जो ऑजीजिया है, जो कहाँ पे? लीबिया कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की सबसे निचला बिंदु कौन से है? तो मृत सागर तट, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर का पठार है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा और लंबा पठार कौन सा? ढक्कन का पठार है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा और लंबा पठार है, ठीक है। कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो 36,788 किलोमीटर है, ठीक है। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा देश कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जो देश है वो जो है रूस, जो हमारे इंडिया से बहुत अच्छे से ताल्लुक रखता है, ठीक है। समझ लो एक तरह से इंडिया का एक बहुत बड़ा दोस्त है। सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा सॉरी 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 सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी है, ठीक है। जो एक देश है, सबसे छोटा देश है, ठीक है। भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य, भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। 70 नंबर कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। ये भी देखिए, इसमें भूल गया, भारत नहीं लगा है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाली राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा, यानी ये जो समुद्र की किनारे से जो रेखा होती है ऐसे, ठीक है, यानी ये यहाँ पे गुजरात होता है। ये गुजरात जो है सबसे लंबी तट रेखा क्या करता है? साझा करता है, ठीक है। अब आ गया कि सागर सागर का समुद्री तट से मतलब समुद्री तट से भारत सॉरी 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 भारत का समुद्री तट भारत का समुद्री तट कितना लंबा है? तो वो है आपका पूरा पूरा 7,516.6 किलोमीटर लंबा है, ठीक है।
सबसे ज्यादा समुद्री तट वाला देश कौन सा है? जिसका सबसे ज्यादा समुद्री तट है तो वो है कनाडा है, ठीक है, कनाडा। अब आइए हम बात करते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जल जल प्राप्त कहाँ होता है? विश्व की सबसे ऊंची जल प्राप्त कौन सी है? तो वो है एंजेल फॉल्स वेंजुएला, ठीक है, एंजेल फॉल्स वेंजुएला है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रांत कौन सा है? भारत का, ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त है तो वो है जोग फॉल्स, ठीक है, जोग फॉल्स जो है भारत का सबसे ऊंचा है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे ठंडा महासागर कौन सा है? तो वो है अंटार्कटिका महासागर, ठीक है। भारत का सबसे लंबा सुरंग, भारत की सबसे लंबी सुरंग है अटल टनल, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। अटल टनल जो है वो है भारत का सबसे लंबी सुरंग है जो हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब बात करते हैं काजीरंगा, काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाला गौर गैंडा, एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। यहाँ पे गैंडा बहुत ज्यादा पाया जाता है, कहाँ? काजीरंगा में, ठीक है। अब बात करते हैं सुंदरवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब बात करते हैं कि गिरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब चलिए अगला देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है नियाचिन ग्लेशियर है, नियाचिन ग्लेशियर है जो भारत की सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है। अब बात करते हैं आपका सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है आपका लद्दाख है, ठीक है। और भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप जो नदी द्वीप असम में है, ठीक है, नदी द्वीप असम, ठीक है। अंडमान निकोबार की राजधानी जो है कहाँ पे है? तो वो है पोर्ट वेलियर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में है, ठीक है। अब बात करें लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ पे है? तो वो है कवरत्ती में है, ठीक है। भारत का सबसे भारत का रेखा भूमध्य रेखीय रेखा से सबसे पास वाला राज्य अंडमान निकोबार है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इतना ध्यान है। फिर बात करते हैं 50 नंबर में जो है हमारा कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं कहाँ पर? तो वो है विषुव पर, ठीक है, विषुव पर होते हैं, ठीक है। अब बात करें सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, ठीक है। सबसे लंबी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है। रुकिए एक बार पूरा फुल दिखाते हैं, ठीक है। सबसे लंबी रात कब होती है? तो 22 दिसंबर को होती है, ठीक है। और 23 सितंबर तथा 21 मार्च को रात और दिन एक बराबर होता है। कब कब? 23 सितंबर और 21 मार्च, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओजोन परत पाई जाती है कहाँ पाई जाती है? संताप मंडल में, ठीक है। जलवायु विज्ञान के जनक हैं, जलवायु विज्ञान के जनक जो हैं वो आपके हैं कोप्पेन है, ठीक है। फिर बात करें मानसून, मानसून का सबसे अधिक प्रभाव कहाँ पे होता है? तो वह भारत में होता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वह थार रेगिस्तान है, ठीक है। चलिए हाँ, देखिए विश्व विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है यातांग एक मिनट, विश्व की सबसे लंबी नदी जो है, सॉरी थोड़ा सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपकी है नील नदी है, ठीक है। और एशिया की सबसे लंबी नदी जो है एतांजी है, एगंतजी, ठीक है, एगंतजी है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत का सबसे लंबी
उपनदी जो है यमुना है, ठीक है। गोदावरी नदी दक्षिण गंगा कहते हैं, गोदावरी नदी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। चलिए, हाँ। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगापुत्र डेल्टा है, ठीक है। भारत का सबसे बड़ी बांध हीराकुंड बांध है, ठीक है। और नर्मदा नदी पर बना बांध को क्या कहते हैं, सरदार सरोवर कहते हैं, ठीक है। गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत में मेचेमा युगंड ग्लेशियर से होता है, ठीक है। युगंडुग ग्लेशियर से होता है, ठीक है। अब आता है आपका पूरा सिंधु नदी का उद्गम। सिंधु नदी का उद्गम जो है मानसरोवर झील के पास से होता है, ठीक है। और गंगा नदी का संगम प्रयागराज इलाहाबाद में है, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती जहाँ पे आके मिलती है ना, उसको संगम कहते हैं। ये कहाँ पे है, तो इलाहाबाद के प्रयागराज में, ठीक है। नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है पश्चिम दिशा में, ठीक है। ताप्ती नदी बहती है पश्चिम दिशा में, ठीक है। भारत का सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हिमाचल प्रदेश में हिमालय है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी पर्वत कौन सा है, जो आप लोग को मालूम है ना, भारत की सबसे बड़ी पर्वत कौन सी है, तो है हिमालय है, ठीक है। जहाँ पे एक अभी के टाइम में एक वो भाई जाके झंडा लहरा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये वाला माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। कन्याकुमारी भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अब पूछेगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो वह कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए, पृथ्वी का आकार जो है चपटी आकार का है, ठीक है। बहुत लोग कहते हैं भूगोल भूगोल पृथ्वी गोल है, एकदम गोल नहीं है भाई। पृथ्वी थोड़ा सा चपटी है, ठीक है। पृथ्वी थोड़ा सा चपटी है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं आपका पृथ्वी की सूर्य की औसत दूरी। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी तो वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में पूरा बढ़िया से देख लीजिए 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी पृथ्वी का घूर्णन काल 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का होता है, ठीक है। आप लोग जो 24 घंटे कहते हो, 24 घंटे नहीं होता, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड का होता है, ठीक है। ग्रीनविच रेखा को शून्य देशांतर कहते हैं, ठीक है। ग्रीनविच रेखा को 0 डिग्री देशांतर कहते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कब कौन सा होता है, तो 180 डिग्री देशांतर होता है, ठीक है। रुकिए, शायद हम एक बार इसमें दिखाने की भी कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो है ये हमारा ग्रीनविच है, ठीक है। ये हमारा ग्रीनविच है। ये हमारा ग्रीनविच हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो 180 डिग्री वाला दिख रहा है वो हमारा क्या हो गया, वो हमारा हो गया आपका देशांतर रेखा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह शुक्र है, ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, ठीक है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, ठीक है। सबसे छोटा महासागर अंटार्कटिका महासागर है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है, ठीक है। और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंची चोटी वह माउंट एवरेस्ट है, जो जिसकी ऊंचाई देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिएगा। विश्व की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है आपकी 8,848.86 मीटर है, ठीक है। 8,848.86 मीटर। 86 नहीं पढ़ते हैं, 86 पढ़ते हैं, ठीक है। 86 पढ़ते हैं, ठीक है, सॉरी।
ठीक है। विश्व का सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल, बैकाल झील जो क्या पे है, रूस में है। ठीक है। और भारत और विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ध्यान रखिए रूस है, अभी आपको बताया है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपकी कैसियन सागर। ठीक है। कै कैस्पियन कैस्पियन कैस कैस्पियन ठीक है, कैस्पियन सागर है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील है वो है वूलर झील, मीठे पानी की झील है। ठीक है। अगर पूछ देगा कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो भी वूलर झील ही होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, दुनिया का सबसे ठंडा बांस बसा हुआ स्थान कौन सा है? दुनिया का सबसे ठंडा बसा हुआ स्थान जो है वो है ओम्याकान। ओम्याकान जो है ये कहाँ पे है? तो साइबेरिया में है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म स्थान जो है अजीजिया है, जो लीबिया में है। ठीक है। सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला देश जो है इंडोनेशिया है। ठीक है। रिंग ऑफ फायर किस महासागर के चारों ओर है? तो वह प्रशांत महासागर के चारों ओर है। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। ठीक है। हीरकुंड हीरकुंड लिखा है ना, लेकिन ये हीराकुंड है। ठीक है, हीराकुंड है, भारत में है। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है थ्री गार्जेस डी है, जो चीन में है। ठीक है। स्वेज नहर किस देश में है? तो मिस्र देश में है। ठीक है। पना नहर किस किस देश में है? तो है पनाम में है। ठीक है, पनाम में। यानी सीधा सीधा यह है कि पनामा नहर किस देश में है? तो पनामा देश में है। ठीक है, बात खत्म, कोई और झंझट कोई वो नहीं है। चलिए, अब हमारा आता है कि वेरिंग वेरिंग जलडो सॉरी वेरिंग जलमंडरू मध्य किसके बीच है? किसके बीच है? तो रूस और अमेरिका के बीच है। ठीक है। जिब जिब्राल्टर कहाँ पे है? जिब्राल्टर कहाँ पे है? तो जिब्राल्टर जलमंडुरमध यूरोप और अफ्रीका के बीच है। ठीक है। मक्कान जलमंडुरमध कहाँ पे है? तो ग्लेशियर और इंडोनेशिया के बीच है। ठीक है। चलिए, चलिए अब देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जल प्राप्त जो है वो है एंजल फ्लांस है। ठीक है। विश्व का सबसे चौड़ा जल प्रांत कौन सा है? तो वो है विक्टोरिया फ्लांस है। ठीक है। नयाग्रा फ्लांस कहाँ पर स्थित है? तो वो है अमेरिका और कनाडा के सीमा पर स्थित है। ठीक है। ग्यू इग्वाजू फ्लांस कहाँ पर स्थित है? तो वो है आर्टेज आर्जेंटीना आर्गेंटीना ब्राजील सीमा पर स्थित है। ठीक है। आर्गेंटीना और ब्राजील के सीमा पर स्थित है। ठीक है। हवासू फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो वो अमेरिका में स्थित है। ठीक है। चलिए, देश की राजधानी के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देश और देश उसकी राजधानी के बारे में बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा देश जो है क्षेत्रफल में कौन सा? तो रूस है। ठीक है। सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा? तो वो है आपकी वेटिकन सिटी है। ठीक है, वेटिकन सिटी है। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है तो पहले चीन था, लेकिन अभी के टाइम में फिलहाल में भारत है। लेकिन फिर भी हम अब पेपर में चीन को ही लगा करेंगे, क्योंकि अभी जनगणना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, जनगणना होने के बाद ही क्लियर करेंगे। ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो है वेटिकन सिटी है। भाई जब इसका क्षेत्रफल ही कम है तो जनसंख्या कहाँ से ढेर रख लेगा? ठीक है। जापान की राजधानी कहाँ पे है? टोक्यो है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सा है? तो कैनबार है। ठीक है। कनाडा की राजधानी कौन सी है? तो वो है ओटावा है, ओटावा। ठीक है। देखिए, ब्राजील की राजधानी कहाँ पे है? तो वो है ब्रासीलिया में है। ये देखिए कितना सारा ब्राजील ब्रासीलिया। ठीक है, ब्रासीलिया। ठीक है। सऊदी अरब की राजधानी कहाँ पे है? तो वो है रियाद में है। ठीक है। सीधा आप लोग सऊदी से रियाद में याद रखिए। ठीक है। मिस्र का राजधानी कहाँ पे है? तो काहिरा में है। ठीक है।
चलिए मरुस्थल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा? सहारा है, जो अफ्रीका में है, ठीक है। और विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल कहाँ पे है? तो वो है गोबी है, एशिया में है, ठीक है, एशिया में, ठीक है। डेढ़ वैली किस देश में है? तो वो अमेरिका में है, ठीक है। डेढ़ वैली किस देश में है? तो अमेरिका में, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। किस महाद्वीप में है भाई? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। अब देखते हैं आपका आटकामा मरुस्थल किस देश में स्थित है? चिली में है, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत में है, ठीक है। थार का मरुस्थल भारत में है, ठीक है। अब चलिए हम झीलों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है सुपीरिया है, जो यूएसए में है, ठीक है। यूएसए के कनाडा में है, ठीक है, ध्यान से। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है कैसियन सागर है, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं आपकी अफ्रीका का सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है विक्टोरिया है, ठीक है। यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है आपकी लेक लेक लेडोगा है, ठीक है। लक ऑफ डेथ, डेथ मतलब क्या होती है? गहराई, ठीक है। डेथ मृत्यु वाली डेथ नहीं है, ठीक है। किससे कहते हैं? तो वो है डेड सी को कहते हैं, ठीक है। विश्व का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो है बैकाल, रूस में है, ठीक है। लेक ऑफ थाउंडलेस्ट, ठीक है, वो कौन सी है? तो आपकी है वो है लेक सुपीरियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी साल्ट लेक सिटी किस झील के पास है? तो वह ग्रेट साल्ट लेक यूएसए में है, ठीक है। सबसे ऊंची झील है टिटका झील है, ठीक है। सबसे ऊंची झील कौन सी? तो वो टिटका है, ठीक है। चलिए अब नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। नदियाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ी जल निकासी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। जल निकासी करने वाली नदी है अमेजन नदी है, ठीक है। अब बात करते हैं विश्व का सबसे गहरी नदी है, वो है कांगो है, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी यूरोपीय नदी है वोल्गा है, ठीक है। विश्व सबसे लंबा एशियाई नदी है, वो है आपका एतंगे है, जो चीन में है, ठीक है। गिफ्ट ऑफ नियन गिफ्ट ऑफ नाइन देश नील देश जो है कौन सा है? तो किस देश में स्थित है? वो है मिस्र देश में, ठीक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कहाँ पे है? तो बंगाल की खाड़ी में होती है, ठीक है। मिसिसिपी नदी किस देश में स्थित? अमेरिका में है, ठीक है। थेम्स नदी किस देश में स्थित है? इंग्लैंड में स्थित है, ठीक है। डेयूब नदी किस यूरोप में कितने देश से गुजरती है? तो 10 देश से गुजरती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं पर्वत और पठार के बारे में, ठीक है। पर्वत और पठार के बारे में, ठीक है। देखिए पर्वत और पठार के बारे में क्या कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है। विश्व में भी है, ठीक है। सबसे पर जब चोटी पहुंचेगा तब, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंचा पर्वतमाला कौन सा? हिमालय है, ठीक है। सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी? अरावली है, ठीक है। सबसे लंबा पर्वतमाला कौन सी? एंडीज है, ठीक है। 7 सिर वाला पर्वत कौन सा है? किसे कहते हैं? तो एंडीज को कहते हैं, ठीक है। विश्व की सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी चोटी कौन सी है? तो वो आपकी कौन सी है? कांटोपैक्सी है, ठीक है। कांटोपैक्सी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी पामीर पर्वत को क्या कहते हैं? तो पामीर पर्वत को विश्व की छत कहते हैं, ठीक है। और आपका
कार सॉरी कराकोमर पर्वत के प्रमुख चोटी कौन से, वो है K2 है, ठीक है, K2 है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन से, तो पामीर पठार है, ठीक है। और टेम्बलेंड किसे कहते हैं, तो ढक्कन की पठार को कहते हैं, ठीक है। चलिए लगभग ये लास्ट है, लगभग हाँ ये लास्ट है, ठीक है। चलिए महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। क्या बोला था मैं, हाँ। अब आपका आ गया कि सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है, तो वह अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है। डार्क डार्क कॉन्टिनेंट किस देश को कहते हैं, तो अफ्रीका को कहते हैं, ठीक है। और क्या है, रुक जाइए थोड़ा सा, एक बार ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हाइंट हाइंट कैंटिनेंट किसे कहते हैं, तो अंटार्कटिका को कहते हैं, ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप एशिया है, ठीक है। सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप अंटार्कटिका है, ठीक है। सब किस महाद्वीप को लैंड लैंड ऑफ कैंगोरो कैंगरा कहते हैं, तो वह ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। किस महाद्वीप को वर्ल्ड ऑफ कंटिनेंट कहते हैं, तो वह यूरोप है, ठीक है। किस महाद्वीप को न्यू कंटिनेंट कहते हैं, तो वह अमेरिका है, ठीक है। अब महासागर के बारे में थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं, इसके बाद खत्म है, ठीक है। चलिए सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर, ठीक है। सबसे गहरा महासागर जो है आपका वो भी प्रांत महासागर है, ठीक है। और सबसे उथला महासागर अंटार्कटिक महासागर है, ठीक है। सेवन सेट के प्रमुख समुद्र भूमध्य सागर कौन सागर है, ठीक है, भूमध्य सागर है, ठीक है। और आपका डेथ सेट कौन किसके बीच है, तो वह इजराइल और जॉर्डन के बीच है, ठीक है। डेथ से का जल सबसे खारा है, ठीक है। ब्लैक सी किस महाद्वीप में स्थित है, यूरोप में है, ठीक है। रेड सी कौन सी किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका और एशिया दोनों में है, ठीक है। चलिए क्या लास्ट बिल्कुल एकदम अंत सवाल है आपका कि कैप्सियन सागर किस विश्व का सबसे बड़ी झील है, ठीक है। चलिए दोस्तों तो अब एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हमारा भी सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद।